हमारी जैसे कुचली गई। रोइए नहीं बहन, रोने से तो अब वापस आएगी नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रखिए आप। क्षण याद करके रोना आ जाता होगा ना इस प्रकार से। मम्मी हमारे यहाँ से सही सलामत गए थे सर, लेकिन वहाँ भगदड़ में सर नहीं हुआ था। मम्मी हमारी ठीक थी, यहाँ से हम लोग गुजरात थे, हमें नहीं पता था कि हमारी मम्मी अचानक में चली जाएगी। आप चुप रहिए, चुप रहो बेटा। सर उनकी मैं बेटी हूँ। रोइए मत, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, रोइए मत। हम लोग आप लोग वो खत्म हो गई थी, मतलब जिस दिन मतलब भगदड़ हुई थी उसी में ही वो खत्म हो गए थे, बस इनसे छुपा रहे थे, नहीं तो ये और इनका तबीयत खराब होता ट्रेन में। तब क्या हुआ, गुजरात हमारे भैया के तकलीफ है। अब बोले हम जवन बोलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं जनपद जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोधा गांव में। आपको बता दें कि महाकुंभ के पावन पर्व पर स्नान करने के लिए यहां से ब्राह्मण परिवार प्रयागराज गया हुआ था, जहां पे स्नान तो नहीं हो सका दोस्तों, लेकिन एक महिला की उस भगदड़ में दर्दनाक मौत हो गई। तो उस परिवार के लोग काफ़ी आक्रोश में हैं और परिवार के लोगों में मातम छाया हुआ है। यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो 9 लोग इस गांव से गए थे अमृत स्नान करने के लिए संगम में, तो लोगों के बताने के अनुसार ये दिखाई देता है, ये समझ में भी आता है कि वहाँ का जो मंजर था वह बहुत ही भयावह था। परिवार से हम बातचीत करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वहाँ का मंजर कैसा था, कैसे उस महिला की मौत हुई। आइए हम आपको ले चलते हैं उस पीड़ित मृतक महिला के पुत्र से बात कराते हैं, उनके देवर से बात कराते हैं, उनके पति से बात कराते हैं, उनकी बेटियों से भी बात कराते हैं। वही त्रिवेणी नोट पे जो घटना हुई थी, वही घटना में भगदड़ हुई। वहाँ के लोग जो बचे हुए लोग थे, वहाँ घबराए हुए बहुत लोग थे, वो लोग भी इसी लाइन में आ गए। जिस लाइन से लोग जा रहे थे नहाने के लिए, संगम स्नान करने के लिए, वो भी यही लाइन पे आ गए और घबराए हुए लोग थे। वो लोग को भागो भागो कैसे अपनी जान बचा के घर पहुँचूँ। वो आके वही लोग भगदड़ मचाए, भीड़ बिगड़ गई, उसमें ये घटना हो गई। अब उस लास्ट समय तक आपके साथ ही थी? हाँ, लास्ट में तो मेरे साथ। तो फिर कैसे आपको पता चला कि अब ये इस दुनिया में नहीं? उसके बाद जब 2-4 घंटा बीत गया तो बाद में पता चला वहाँ जैमर लग गया। त्रिवेणी नोट की घटना के बाद से ही जैमर लगा दिया गया, संपर्क सबका टूट गया, किसी से बात ही कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया, 4-5 घंटा बीता तो घर पे कैसे कैसे कांटेक्ट मिला, फिर बात हुई। तो उसके बाद एक जगह जहाँ से हम लोग निकले थे वहीं जाके कल्पवृक्ष गेट के पास, वहीं जाके हम लोग एकत्रित हुए। वहाँ एक शिविर था पंडाल, उसी में एकत्रित हुए। तो बाद में पता चला वो नहीं है, बाद में पता चला वो बिछुड़ गई है। तो वहाँ से फिर मैं एक बार जो है 5-6 किलोमीटर जाके घूमा, 10 किलोमीटर पूरा मेला खंगाल करके आया, घूम टहल के, वहाँ पे भी नहीं मिली वो। तो मैं बोला ठीक है, जितने लोग, और घर पे भी प्रेशर बनने लगा, घर से भी कि अरे तुम घर के हो, जा गए हो मेला में, वो गुम हुई हैं, अभी तक ढूंढ नहीं रहे हो। तो मुझे डाउट हो गया था कि लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया है, क्योंकि उनको एक चिट दिया गया था लिख करके, गाँव पते का सब कुछ, कि अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे भी छिड़ती, 3 घंटे भी छिड़ती, या चोटिल अवस्था में होती तो भी अस्पताल से बताती, फ़ोन आता। तो जब हालात बिगड़ गए थे तो मुझे मालूम पड़ गया। तो मैं बोला जितने लोग सुरक्षित हैं उनको कम से कम एक गंतव्य के लिए बैठा दूँ, उसके बाद जो है जाके ढूँढूँगा, मैं भी फ्री हो जाऊँगा, अकेला रहूँगा ठीक रहेगा। नहीं तो सब लोग उसमें परेशान ही थे, सब 60 साल प्लस वाले थे। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, इन लोग को बस में बैठा करके फिर मैं निकला, कम से कम 45 से 50 किलोमीटर पैदल चल कर गया इलाहाबाद। वहाँ गया तो मैं पहले गया इसमें स्वरूप रानी में। मैं स्वरूप रानी में गया, लेकिन मैं सीधा तब मॉर्चरी में ही ढूंढा। मैंने जो भर्ती हुए थे वहाँ पे नहीं गया, भर्ती हुए जो बेड थे वहाँ पे गया ही नहीं, मैं सीधा मॉर्चरी ही ढूंढने लगा। मुझे मालूम पड़ गया, एहसास हो गया कि इतनी देर बाद कोई कुछ होता तो बात पता चलता ही, जब इतना सब कुछ रहने के बाद। तो वहाँ गया तो वहाँ नहीं मिला, सीधा आया मेडिकल कॉलेज। वहाँ मुझे 12 बजे मैं पहुँच गया था। तो 12 बजे मैं पहचान गया था कि हाँ यहीं पे जो है। तो उनका एक बड़ा वाला लड़का जो है वो आ रहा था। तो बाद में मैं वहाँ से कुछ सूचना उतना किसी को दिया नहीं, बस 4-5 घंटे बाद मैं बोला लड़का आ जाए तभी सूचना दूँ, अभी रास्ते में है सब लोग, घर पे भी सब
स्थिति परिस्थिति देख के अपना चुपचाप वहीं पे बैठा रहा। कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे कहाँ हो, तो मैं बताता रहा 15 किलोमीटर दूर हूँ, 20 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ अव्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है कि लोगों ने वहाँ व्यवस्था फैला दी थी? नहीं, व्यवस्था भी नहीं थी, सरकार पूरी तरह से फेलियर थी, प्रशासन पूरी तरह से फेल था, कोई आने जाने का कोई रास्ता क्लियर नहीं था। बहुत कुछ समस्याएँ थी, समस्याएँ ठीक होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। अभी तो बहुत सारे घरों का चिराग बुझ हाँ, गया। बहुत जो है, बहुत अब तो तकलीफ़ बहुत ही है, समझ ही सकते हो, जिसके घर का जाएगा उसी के घर का तकलीफ़ है। इसमें कुछ कहने कहवाने लायक नहीं है। जो सरकार मुआवजा बोली है वो कम से कम वही मिल जाए, उसी से परिवारजन संतोष करेंगे, क्या करेंगे। जैसा कि देखा दोस्तों, अभी यहाँ एक महिला और हैं, इनसे बात करते हैं और उन्हीं के घर के ये भी सदस्य हैं। अब जो क्रियाकर्म है उसी के अंतर्गत जो कार्य होता है वो करने के लिए बैठी हैं। क्या नाम है चाची आपका? भानुमुखी मिश्रा तिवारी। अच्छा, ये जो अभी है नहीं, कुंभ में गई थी नहाने के लिए, नहीं, तो क्या क्या वो आपकी क्या लगती थी? हमारी भाभी थी। अच्छा, आपकी भाभी थी। अच्छा, जब जा रहे थे नहाने के लिए तो आपसे बातचीत हुई थी कुछ? घर पे हम थे, अपने घर पे। हमारा घर अरसिया बाजार है। अच्छा, हाँ, तो ये सुनी है तो आई है। उस टाइम पे हम उससे नहीं बात हुई। शाम को हुई थी, नहाने जा रहे थे। मैं भी बोली कि जाइए, कोई बोलता तो नहीं ना कि गंगा मत जाओ ना स्नान करने के लिए, लेकिन ये घटना तो नहीं मालूम किसी की थी, कैसी दशा हो जाएगी उसकी। अभी उसके बच्चे की एक शादी भी नहीं हुई। जय हरिशंकर आपके क्या लगते हैं? हमारे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई रो रहे हैं बहुत, तकलीफ बहुत। हमारे भैया के को बहुत तकलीफ है। अब बोले हम जवन बोलत है। आप सोच सकते हैं कि इनके अंदर कितना पीड़ा है। इनकी भाभी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे, बोल नहीं पा रही हैं। उसकी एक बेटी थी, कल आई। जब देखो तब सुबह हमारे अम्मा कहाँ चली गई, हमारे अम्मा क्या उसको बताए। बहुत तकलीफ है। हम सबसे बड़ी हैं भाई। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि इनकी गरीबी आप देख सकते हैं, देख लीजिए अभी इस समय में किस तरह से खपड़ैल के मकान में ये लोग रह रहे हैं और अंदर का भी नज़ारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। सोच सकते हैं कि एक गरीबी इसे कहा जाता है, यही है गरीबी, और इसी गरीबी अवस्था में लोग जीवन अपना जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस समय लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबी हटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज के समय में भी लोग इसी तरह से जीवन जी रहे हैं। कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या समझेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन कहीं न कहीं अगर वृद्धावस्था में इनका सहारा चला गया और इनकी पत्नी चली गई, किसी की माँ चली गई और किसी की भाभी चली गई, किसी की बहन चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि इस गरीब परिवार की मदद हो सके। अब तो जो होना था वो हो ही गया है, और ये जो मिट्टी का मकान है आप देख रहे हैं कि इसमें अपना परिवार लेकर के ये लोग कैसे गुजर बसर करते होंगे, ये तो इनकी आत्मा जानती होगी, इनका परिवार जानता होगा। सर हमारा नाम मिथिलेश पांडे है। अच्छा मिथिलेश जी, जो अभी गंगा नहाने गई थी महाकुंभ में, वो समाप्त हो गई, क्या नाम उनका, उनकी आप क्या लगती हैं? सर उनकी मैं बेटी हूँ। रोइए मत, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, रोइए मत। हम लोग आप लोगों की ही बातों आज हम आपके दरवाजे पे आए हैं। रूम से रो के आ रहे हैं कि हम मतलब ट्रेन में जब से आई, जब रूम पे थी रूम से रो रही थी। इसके बाद जब ट्रेन में आई, ट्रेन में रात दिन रोई। जब सुनी, इनसे छुपाया गया कि मतलब इनकी मम्मी सही सलामत है, अभी दवाई हो रहा है, मतलब हैं अच्छी हैं, लेकिन जा रहा था क्योंकि उसी दिन वो ख़त्म हो गई थी। मतलब जिस दिन मतलब भगदड़ हुई थी उसी में ही वो ख़त्म हो गए थे, बस इनसे छुपा रहे थे, नहीं तो ये और इनका तबीयत ख़राब होता ट्रेन में। तब क्या हुआ, गुजरात, हाँ अच्छा, गुजरात से आप लोग आ रहे हाँ, थे। तो तब क्या हुआ कि जब यहाँ पर आए तो यहाँ इन्होंने मतलब और रोना चालू कर दिया उसी दिन से, तब से रो ही रही हैं। बस यही बोलना चाहूँगा। अच्छा, जो नहीं है अब इस दुनिया में, क्या लगती थी आपकी? नानी थी अच्छा, मेरी। आपकी नानी लगती हाँ, थी। अब मैं ट्रेन में था तो मैं खुद नहीं रोया क्योंकि वो मेरी नानी है, मेरे को पता है कि मेरे को मालिश की कैसे वो की, लेकिन मैं इसलिए नहीं रोया कि मेरे को ये पता है कि मतलब आज जितने दिन जो आया है उतने दिन के तो उसको जाना ही रहेगा, इसलिए मैं नहीं रोया। नहीं तो किसी की नानी चली रहे वहीं पर जहाँ महाकुंभ में वो लोग गए थे मुनियावासी में, वहाँ पर कितने सारे लोग चले गए, कितने सारे लोग कैसे नानी चली गई। मेरा नाम अर्पित पांडे है, 7। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और
नानी लगती थी। अच्छा, आपकी भी नानी लगती थी बिटिया? हाँ नानी से बात हुई थी आपकी? हाँ क्या बोलती थी नानी? बोलती थी कि अगर मैं नहीं रहूँगी ना तो वो दो मेरी एक बड़ी वो दीदी है ना वो ही रहेगी दादी। अच्छा, नानी आपकी खिलाती उलाती थी? हाँ क्या कही थी आपकी जब नानी? से आई है तब से मैंने बोली ये थी दिखा रहा कि हूँ तुम्हारी नानी ये हमारे गले में है। यही मैं दिखा रहा हूँ इन लोगों को। तो दोस्तों ये बहुत भावुक पल है, बहुत ही कष्टकारी है। आप सोच सकते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सर वहाँ पे ना मम्मी हमारी जैसे कुचली गई। रोइए नहीं बहन, रोने से तो अब वापस आएगी नहीं। थोड़ा सा हिम्मत रखिए आप। क्षण याद करके रोना आ जाता होगा ना एक प्रकार से। मम्मी हमारे यहाँ से सही सलामत गए थे सर, लेकिन वहाँ भगदड़ में सर नहीं हुआ था। मम्मी हमारी ठीक थी, यहाँ से हम लोग गुजरात से थे, हमें नहीं पता था कि हमारी मम्मी अचानक में चली जाएगी। आप चुप रहिए, चुप रहो बेटा, आप चुप रहिए, रोइए नहीं। अब तो जो होना था हो गया। एकदम नहीं रोइए, एकदम नहीं रोइए। गिर जाबो तो बे इनको पकड़ लो बेटा। गिर जाबो। नहीं रोइए नहीं रोइए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि माँ की ममता, एक बेटी का प्यार। अब क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप जरूर राय दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, इस गरीब परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप इनके दर्द को, इनके करुण कंदन को और इस बुढ़ापे के सहारे को आप गौर से देखिएगा और इस गरीब के आशियाने को भी देखिएगा। तो महोदय, आप तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो आप इनकी खबर जरूर लीजिए, आप इनकी सुधि जरूर लीजिए। ज़िले के जितने भी आला अधिकारी हैं, महोदय आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप इनके दरवाजे पे आप जरूर आइए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।